बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उंगली का इशारा क्यों करते थे? क्या कारण था, क्या वजह था? आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के अंबेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। आजकल भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह फोटो सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई जा रही है। आखिर इसी फोटो को उपयोग प्रचार प्रसार में क्यों किया जा रहा है? तो आइए जानते हैं। इसे एक कहानी के माध्यम से या एक उदाहरण के जरिए इसे समझने की प्रयास करते हैं। एक बार एक लड़का अपने पिता के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की भव्य रैली में गया। वापस घर आने पर अपने पापा से प्रश्न पूछने लगा। लड़का ने पूछा, पिताजी, बाबा साहेब हमेशा सूट बूट में ही क्यों रहते थे? पिताजी ने जवाब देते हुए कहा, बेटा, क्योंकि बाबा साहेब ने बचपन में ही वो कड़वी यातनाएं झेली थी, जब उन्हें पाठशाला में पानी पीने के लिए भी किसी सवर्ण जाति के शिक्षक अथवा चपरासी पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि कोई अछूत अपने हाथ से पानी निकाल कर नहीं पी सकता था। जब वो पढ़ लिख कर भारत वापस आए तब भी स्थिति वैसी ही थी। तब जाकर उन्होंने भारत में समाज सुधार का कार्य किया। उन्हें लगता था कि मेरा समाज भी अच्छे कपड़े पहने। यदि मैं सूट बूट में रहूंगा तो मेरा समाज मुझसे प्रेरणा लेकर और मुझे आदर्श मानकर खुद भी सूट बूट पहनने लगेगा। लड़का ने कहा, ठीक है पिताजी, आज से मैं भी सूट बूट में ही रहूंगा। लड़का ने फिर से सवाल पूछा, अच्छा पिताजी, बाबा साहेब के जेब में हमेशा पेन क्यों रहता था? पिताजी ने बेटे से सवाल का जवाब देते हुए कहा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है बेटा। कलम होने का मतलब है शिक्षित होना ही सबसे जरूरी काम है। अरे वो सिर्फ कलम नहीं है, पीड़ितों शोषितों लोगों को गुलामी से मुक्त करने की वह आधुनिक तलवार है। उसी कलम से बाबा साहेब ने आगे चलकर भारत का संविधान लिखा। लड़का ने पिताजी से कहा, मैं भी आज से अपनी जेब में कलम लगाऊंगा और खूब पढ़ाई करूंगा। लड़का ने फिर से पिताजी से सवाल पूछा, पिताजी, मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ। प्रश्न यह है कि बाबा साहेब अपने उंगली का इशारा क्यों करते थे और उनके हाथ में कौन सी किताब है? पिताजी ने जवाब देते हुए कहा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत सटीक और तर्कपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। बेटा, उनके हाथ में जो किताब है उसका नाम है भारत का संविधान। इस संविधान से भारत देश चलता है। इसी संविधान से सभी को समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का बल मिलता है। आजकल भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह फोटो सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में दिखाई जा रही है। आखिर इसी फोटो का उपयोग प्रचार प्रसार में क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। डॉक्टर बाबा साहेब ने जो उंगली दिखाई है उसका मतलब यह है कि तुम ही इस देश के शासक हो। जाओ, पहले इस संविधान में दिए गए अपने कर्तव्य और अधिकारों को जानो और फिर अपने में से योग्य व्यक्ति को संसद में भेजो जो आपके हक और अधिकार को उठा सके। अगर इस संविधान को सही मायने में अमल में लाना है तो योग्य लोग संसद में आने चाहिए। वो उंगली से ये संबोधित करते थे कि अपने भले के लिए स्कूल, कॉलेज और संसद में जाओ। लड़का अपने पिताजी से कहा, धन्यवाद पिताजी, मैं भी बाबा साहेब के विचारों पर चलूंगा और इस देश का शासनकर्ता जमात बनाकर बहुत आगे ले जाऊंगा। वैसे तो बाबा साहेब ने कहा है, मेरी जय जयकार करने की अपेक्षा मेरी बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। अगर इसी प्रकार प्रत्येक पिता अपने बच्चे को बाबा साहेब के बारे में समझाए तो वो दिन दूर नहीं जब संसद क्या संपूर्ण विश्व में बाबा साहेब के बच्चे अपना नाम रोशन करेंगे। और हर पिता से यही उम्मीद की जानी चाहिए और हर SC ST OBC पिता का ये फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को अपने बहुजन महापुरुषों का साहित्य और इतिहास को अवश्य पढ़ाएं और जानकारी दें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके।
मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल्यवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्यवासी।